हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता। मैं यहाँ अपने पहले आरआरबी एनटीपीसी के प्री एग्ज़ाम के बारे में अपना एक्सपीरियंस साझा करने जा रहा हूँ। मेरा प्री एग्ज़ाम 2 अप्रैल 2016 को रांची झारखंड में हुआ था। उस वक्त जब इतने यूट्यूब चैनल नहीं थे जो मैं डिफरेंट रिव्यू प्रैक्टिस ऐसा करके जाता, फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई की थी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा, तो मैंने मैथ और रीजनिंग मेरा बेहतर था। तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के एक्चुअली सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी 100 क्वेश्चंस में से इतना अंदाजा था कि मैथ, रीजनिंग लगभग 30 रहेंगे और 40 के आसपास जीके जीएस आने वाला था। लेकिन जो क्वेश्चंस थे आरआरबी एनटीपीसी के प्री में, जो क्वेश्चंस थे उस टाइप उस वक्त मिक्सअप आते थे। मिक्सअप करने का मतलब कि 2 मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ, रीजनिंग, इस तरीके से। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि सबसे पहले जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल में गया था तो सबसे पहले मैं पहली माइंड मेकअप करके गया था कि मैं मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले टारगेट करूंगा। इससे क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रहता है रेलवे में कि आप आराम से जीके क्वेश्चंस को अच्छे से सोच करके बनाइए। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग इतने भास्ट और हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उस बेसिस के उसके अकॉर्डिंग आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी का मैथमेटिक्स आपके सामने कुछ है ही नहीं। हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे। तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी करेक्टनेस की 100% होती है। अगर आप वो सही करते हैं तो वो सही मानी जाती है। तो मैंने यही किया था कि मैंने मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत कम समय में सॉल्व कर लिया था। स्पीड अच्छी थी, बैंकिंग की तैयारी करता था तो क्वेश्चंस जनरली बन ही जाते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम थे, अब जीके के क्वेश्चंस को मैं सोच के बनाता। तो मैथ, रीजनिंग में मुझे लगता है कि लगभग 60 के आसपास क्वेश्चंस बनाए होंगे हम। उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चंस मैं उस पर सबसे पहले फोकस किया। जीके जीएस के वो क्वेश्चंस पे फोकस किया जो मेरे से इजीली सॉल्व हो जाते थे। इस तरीके से टोटल मैंने अटेम्प्ट किया था लगभग 85 के आसपास अटेम्प्ट किया था। यानी 60 क्वेश्चंस आप मैथ रीजनिंग के रखिए, 25 यानी 40 में 25 मैंने जीके जीएस बनाए थे। इस तरीके से मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आप याद रखिए 100 क्वेश्चंस में मैंने 85 क्वेश्चंस इस तरीके से अटेम्प्ट किए। 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 25 जीके जीएस। और जीके जीएस में जो 25 क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है मुश्किल से 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे मैं श्योर था कि यही आंसर होगा। बाकी बाद में 2 ऑप्शन ए होगा या बी होगा, ए बी होगा, इस तरीके से सिचुएशंस था। तो मेरा जब टोटल स्कोर आया, आरआरबी एनटीपीसी का स्कोर कार्ड जब आया, उस वक्त मैंने जब अपना करेक्टनेस चेक किया तो मेरा टोटल 65 आ रहा था कट करके। 65 मेरा निगेटिव पॉजिटिव सब एक तरीके से इक्विलिब्रियम हो करके 65 आ रहा था। लेकिन चूंकि मेरा शिफ्ट थोड़ा सा टफ था, इसके कारण जब नॉर्मलाइज हुई वही 65 मार्क मेरा लगभग कितना 80 के आसपास पहुंच गया, 78-80 के आसपास पहुंच गया। जो कि जब उसी शिफ्ट में, मतलब उसी 2 अप्रैल 2016 को कहीं और उसी बोर्ड से लेकिन कहीं और जो एग्जामिनेशन सेंटर था, मेरा भाई जब दे रहा था तो उसका मार्क लगभग करेक्ट करने के बाद 85 आ रहा था। सॉरी, शिफ्ट उसका अलग था, 85 आ रहा था। तो उसका फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क उसका 87 आया था और मेरा 80 के आसपास आया था लगभग। तो फाइनल सिलेक्शन तो मेरा ही हुआ, मेरे भाई का नहीं हो पाया क्योंकि वो मेंस में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया, बशर्ते प्री में मेरे से ज्यादा मार्क लाया। लेकिन शुरुआती में नॉर्मलाइजेशन का इतना बेहतर कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था। मुझे नहीं लगता था 65 पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज था कि अगर आप जो भी करते हो कॉन्फिडेंस लिखते हो, अगर आप मैथमेटिक्स बनाते हो, रीजनिंग बनाते हो और जीके जीएस कॉन्फिडेंस से बनाओ। ये मत आप सोचो नॉर्मलाइजेशन चूंकि अगर टफ पेपर होती है ना तो सभी के लिए टफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको ये पूछ दें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आप डेफिनेटली बोल दोगे स्कारबिक एसिड।
ठीक है। अब बता, अगर हम आपसे ये पूछते विटामिन सी का स्कारबिक एसिड सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट ने रखा था, तो ये कॉमन क्वेश्चन था। एस्कॉर्बिक एसिड जो जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट को दिमाग में रहता है एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन इसके साइंटिस्ट कौन थे जो विटामिन सी की खोज की, जनरली थोड़ा सा इसका हाई लेवल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत 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 ज्यादा कम होती। तो इससे ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है, मेरा अटेम्प्ट कम है। आप मैथ रीजनिंग बेहतर करो और जीके जीएस में जितना आप जानते हो उतना सॉल्व करो, तो आई होप कि हो जाएगी। मेरे अनुसार 100 में से अगर आप लगभग 75 प्लस अटेम्प्ट करके आते हैं तो गुड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशंस भी है। नॉर्मलाइजेशंस के बहुत सारे फैक्टर है, उस फैक्टर के हिसाब से अगर आपका टफ है शिफ्ट तो वो सबके लिए टफ है। अगर वो आपका शिफ्ट इजी है तो ऑब्वियस है सबके लिए इजी है। तो इजी शिफ्ट में आपका लगभग इजी शिफ्ट कैसे पता चल रहा है ये इजी है और वो टफ, आपको खुद फील हो जाएगा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो कॉमन आएगा, सब शिफ्ट के लिए एक जैसा आएगा। इजी और टफनेस और इजी डिसाइड करेगा आपका जीके जीएस। तो आप बेहतर तरीके से जीके जीएस पढ़िए। फिलहाल मेरे लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर कर सकते हो, बस आप अपने आप पे भरोसा रखो। थैंक यू।